और इससे संबंधित प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 2 सबसे सरल थी, उसके बाद में आपके सामने यूनिट नंबर 3 में क्या क्या देखने को मिलेगा कि भाई नेता है उसकी सोच, कोई अलग अलग प्रकार को नेता है। कोई थारा गांव में ना, थारे घर में थारा दादो है, वो सारा घर ने संभाला तो वो भी नेतृत्व करे, वो भी नेतृत्वकारी व्यक्ति है। गांव को सरपंच है वो भी नेता है ना। थारी प्रिंसिपल से नहीं वह भी नेतृत्व करी, और थारा जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो भी नेतृत्व करे, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर वो भी नेतृत्व करे। हर व्यक्ति के अंदर अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व होता है, और इसी आधार पे नेतृत्व को क्या अलग अलग भागों में बांटा गया, उसकी कुछ कितनी प्रणालियां बताई गई हैं। नेतृत्व की 5 प्रमुख श्रेणियां बताई गई है। पहली कौन सी है? परंपरागत लेन देन की प्रणाली, इसको पढ़ेंगे। पहले परंपरागत ट्रेडिशनल, फिर क्या लेन देन ट्रांजैक्शनल, दूसरी क्या है परिवर्तनशाली, फिर क्या है प्रेरणादायक, और फिर क्या है सर्वेंट लीडरशिप के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ आपके सामने है, और ये तो थी आपके सामने मुख्यतः। और अब आधुनिक समय के अनुसार भी आपको पता है चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप भी कौन सी निकल के हैं? एक है ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विश्वास और लिंग का नेतृत्व है। तो सारी के सारे नेतृत्वों को मैं थाना एकदम एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा और डेफिनेशन के साथ भी समझाऊंगा, ताकि पेपर में भी थे चीज लिख के आ सको। पहलो कौन सा है? परंपरागत नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, ट्रेडिशनल लीडरशिप। ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन है? ट्रेडिशनल लीडरशिप हो जो परंपरागत नेता वो होते हैं जो पुराने रीति रिवाज माने, पुराना नियम कायदा माने, समझ। समाज को क्यों है जो पहले से जो परंपरा चलती आ रही है, समाज में जो नियम कायदा चलता आ रहे हैं उन्हें माने, वह कौन सा परंपरागत नेतृत्व करने वाला व्यक्ति में। जैसे थारो दादो है, अब थारो दादो क्या कहो? अरे डोकरा के बोलिया कहीं, अरे छोरा यो ज्यादा फोन मत चलाया कर, आँख फूट जाएंगी थारी, है ना, क्या करी ना था। और थारा पिताजी ने भी समझा दी कि ना टाइम सिर घर आ जाए करो, थाने भी समझाता रही कि ना पढ़ाई कर जाओ कॉलेज में, ठीक है सारे दिन अफरा तफरी मारते रहियो, देख लियो तो टांग तोड़ दूंगा थारी, कह ना थालो दादो थान समझाते रहना ये सब चीज़ा। तो वो क्या कर रहा है, वो परंपरागत जो नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में से हैं समाज में। अब थार समाज में कोई क्या हो, कदे कोई मीटिंग हुआ है, कोई भी मीटिंग होगी तो सबसे पहले को 4 बुढ़ आदमी बुलाए जाएंगे। भाई जी राम कुमार का दादा ने भी बुलाया, और श्याम जी का ने भी बुलाया, और अपने ढोलिया का दादा ने भी बुला के ले, सब ने बुलाया। क्यों बुलाए जाए? क्योंकि भाई समाज को उन्होंने अपने जीवन में समाज को ज़्यादा देखा है, उन्हें हमसे ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है, समझ में आ गया ना। तो वो नेतृत्व जो पुरानी परंपराओं के आधार पे हो, पुरानी रीति रिवाजों के आधार पे हो, उसको क्या कहा जाता है? आपको परंपरागत नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे समाज में को लेकर अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, समाज के नेतृत्व को लेकर अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, तो उसमें बड़े बुजुर्गों की जो भागीदारी देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? परंपरागत नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, और इसके क्या महत्व होते हैं, मैं तो भी बता देता हूँ। समाज में स्थिरता बनी रहे, तो समाज में आपको पता है भाई कि एक ही जो जवानी खून हो जा अपनी उम्र है, मैं भी थाली सी श्रेणी कोई आदमी हूँ, तो इन के फर्क रहे। आपा के रहो अपना विचार देखियो, तन कोई भी चीज़ खरीदेगा कि है ना, तन घर का कोई भी चीज़ खी मान लो कि भैया वो फोन कम चलाए, तो थारा खून उबल के पहले 40 डिग्री टेम्परेचर 100 डिग्री पर जाके पूछो, मन ने गया खदिया बात है ना। और कोई थान मान ले घर कोई आके कोई बात खदे तो थे गुस्सा में उबड़ जाओ कि मैं देख लूँगा, बोले क्या करा कोई आया जाओ ना। तो क्या होता ये टाइम में जब इंसान किशोर अवस्था हो तब वो अंदर क्या है, वो अंदर ये भावना कि मैं दुनिया बदल दूँ। और थालो दादा के अंदर क्या है, थालो दादा तो उम्र निकल को जब वो खगो कि बेटा थाली उम्र में मैं भी दुनिया बदलिया कर, तो दुनिया तो बदली नहीं बदलगी, मेरे जरूर बुढ़ापा आगो, मैं जरूर बदल गो। तो यही चीज़ है, समाज में जो आपके सामने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वो क्या करते हैं, समाज को स्थिरता लाने का कार्य होता है, उन्होंने समाज को बहुत अच्छा देखा होता है। पुराना अनुभव और नियमों का पालन करना, और पुराना लोग अगर और की में तो ओवे न ओवे थारी उम्र गुजरेड़ा हुई तो उनका अनुभव है, और उनका अगर नियम कायदा मानोगा तो जीवन में उसका वह कठिन ही लेकिन जीवन में सफल हो जाओगा। अगले वाला पॉइंट है लेन देन वाला नेतृत्व है। तो लेन देन वाला नेतृत्व के नाम समझ को, लेना और देना, समझ में आ गो। लेन देन वाला वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वो वाला है जहाँ पर क्या होता है, जिसमें इनाम और सजा की बात होती है। आप समझ रहे होगे कि मान ले भाई मैं 5 रुपया दे दिया तो सामने भी मैंने 5 रुपया देते हो, वो नहीं है। यो लेन देन अलग प्रकार को है। यो कौन सा है? जय था नहीं, सब बड़ी एग्जाम्पल दिखाऊँ। अब क्यों हो, जय क्रिकेट टीम को एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब अपना जो विराट कोहली हो, विराट कोहली कितनी बढ़िया नेतृत्व करियो टीम को, इंडिया क्रिकेट टीम को, सारा लड़का लगभग लड़की भी समझ जाएंगे ये उदाहरण है। नेतृत्व करो, इंडिया ने सारा काम बढ़िया करो, मतलब जठे सीरीज नहीं जीतनी चाहिए उठे भी जिताई, लेकिन क्या कमी रह गई, वर्ल्ड कप कौन जीता पायो, तो बेचारे ने क्या करो लास्ट में जाके कप्तानी से क्या करना पड़ गो,
कप्तानी से हटा दियो गयो, फिर कप्तानी से छोड़ दी ही। उसके बाद में किन बनाया गयो? रोहित शर्मा ने कप्तान बनाया गयो। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल में तुरंत जिता के लाए थे। तो यही है जो इस प्रकार को नेतृत्व देखने को मिले। और ये क्रिकेट में थे देखता भी होगा, अगर एक दो सीरीज लगातार हार गया, वर्ल्ड कप में हार गया, तो टीम को नेतृत्व बदल दिया जाए, कैप्टन बदल दिया जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसे इनाम और सजा के नाम से आधारित आपको लेन देन को जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, अगर टीम अच्छा काम करती है तो इनाम मिलता है, और अगर गलती करती है तो सजा मिलता है। यह कठे देखने मिला था नया चीज़ा, या ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आगो ना आपको, संस्था में यह चीज़ ज़्यादा देखने मिले, चाहे क्रिकेट की टीम होगी, है ना, या फिर कोई कंपनी होगी, और यहाँ की जगह हुई ना जठे संस्था आपका काम करी, बहुत ज़्यादा लोग मिलके एक जगह काम कर रहे हैं, उठे या ज़्यादातर देखने मिला है। इससे क्या रहे, अनुशासन और नियमों का पालन सुनिश्चित रहे। तो अब जी सब आदमी मोटिवेट रहेगा कि बेरो अगर मैं बढ़िया काम करांगा ना, तो माने क्या करेंगे, आगे जाके माने भी नेतृत्व करने को मौका मिल सका। तो हर खिलाड़ी बढ़िया खेले, वो समझ आ गई, काम समय पर और सही ढंग से पूरा होता है। तो हर आदमी ने डर भी रहे और हर आदमी मोटिवेट भी रहे, इससे क्या काम सही ढंग से समय पर भी पूरा हो जाए। समझ में आ गया? तो मैंने उदाहरण से देख के बता दिया क्रिकेट टीम वाला। आप देख सकते हो, अगर क्रिकेट टीम में अगर जो कैप्टन है, किसी की कप्तानी में अगर टीम वर्ल्ड कप जीती है, अच्छा टूर्नामेंट जीती है, तो उसको क्या बना दिया जाता है, उसको कप्तान रहने दिया जाता है, या वरना अगर हार जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। या कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसने पहले कोई टूर्नामेंट जीता है, तो उसको क्या बना दिया जाता है, कैप्टन बना दिया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इको। अगर थाने थोड़ा बहुत चीज़ें अगर क्रिकेट देखो तो समझ जाओगा। अगला क्या, परिवर्तनकारी नेतृत्वशाली। तो अब देखो, समाज के अंदर पुराना नियम तो पढ़ लिया, लेकिन पुराना ही आदमी बैठा रहेगा समाज में, जब समाज में नए नियम कठे होएगा, समझ में आगो ना। अब थालो दादो तो कदे फोन कौन चलाए, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई बालक फोन नहीं चला रहे है, तो वो उसका कि वो आपको मन में राज्य हो जा, मतलब फोन का बिना जीवन कौन सा, आदमी फोन चलाना ही पड़ा हर हाल में, कोई ठे भी जरूरत हो। तो नई सोच का भी आना जरूरी होता है, नया युवा आना भी जरूरी है। क्यों? नई सोच आओगी तो वो जो युवा पीढ़ी है ना, उसकी सोचना आगे लेके चलेगा। उनकी क्या भावना है, नहीं तो युवा पीढ़ी अब की नाराज हो जाएगी, युवा ही नाराज हो जाएगा, तो नेता का सब नेता ना ढांड को कार्य भी युवा ही करेंगे समाज बदलने को। तो यही होता है, जो परिवर्तनकारी नेता होते हैं वो क्या करते हैं, एक नई सोच लेकर आते हैं और समाज में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? अब क्या है, अब थाने को उदाहरण बताऊं। एक तो थार दादा और नियम बना दी, एक अलावा थारो एक गांव को युवा मंच भी होगा, समझ में आ गया, जैसे थारे छात्र नेता है, बस वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वह परिवर्तनकारी नेतृत्व में होना जाने हैं। वह क्या करें, लोगन प्रेरित करने को कार्य करें, बल्कि लोगन बड़ा बड़ा सपना दिखाने को कार्य करेंगे। मतलब यहाँ का नेता जो नया नेता है भाई, किशोर जो नेता होंगे, युवा नेता होंगे, उनकी यही तो खासियत होगी, वह आपका 7-5-6 रखेंगे, एक डिफेंडर गाड़ी में रील बनेगा, थारे भी जाए यार देख के नेता है डिफेंडर में चल रहा है, समझ आ गया। तो बड़े बड़े सपने दिखाने का कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है, इनका क्या महत्व है, समाज में और संस्था में नया विचार आए हैं, और नया क्या होता है, नवाचार भी देखने को मिलता है। लोग केवल नियम नहीं मानते हैं, बल्कि लक्ष्य के लिए भी उत्साहित होते हैं। तो नया लोग आए हैं, है ना, बल नए नेतृत्व करें, इससे क्या लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन में फील करें। अब एक देखो, एक नेता है ना, उसको एक पिताजी खुद वो आके मिल के चले गए, थारे पिताजी हूँ, अब सोचो को छोरो आयो और थारे गांव में जितना भी हुआ है उन सब मिलो, उन सब बैठे हो, बतलायो कितना फर्क पड़ो थारा के वाक्य में यार के आदमी को छोरो भी अपने बीच में अपनी बात सुन के गए और कह के गयो कि माला पिताजी तो जो कह के गए वह कह के गए, कोई बात को नहीं, थार के लिए क्रिकेट को ग्राउंड में बना के दूँ, थार के लिए थार के लिए कोई अगर खाली स्कूल में अगर कोई प्रकार की कमी चल रही है तो मन बताओ वो डिजिटल बोर्ड में लगा के दूँ, समझ में आ गया ना। तो ऐसी चीज़ें जो युवाओं को प्रभावित करती हैं वो क्या करते हैं, वो परिवर्तनकारी नेतृत्वशाली में जाना जाता है। अगले कौन से नेता होते हैं, इंस्पायरिंग लीडर। तो इंस्पायरिंग लीडर कौन सा हुई, इंस्पायरिंग जो लीडर कौन जाने जाओगे, इंस्पायरिंग लीडर वो हैं नेतृत्व करने वाला, जन देख के लोग इंस्पायर होना। अब इंस्पायर किस प्रकार से होते हैं लोग, जैसे कि कोई समस्या आई, समझ में आ गई, और उस समस्या को वो आदमी गए और समाधान करके ले आयो। जहाँ एक बात सोच लो, थारा गांव में कोई एक लड़को था, है ना, ऊपर क्या हो एक फर्जी केस लगा दियो गयो, और वो फर्जी केस में वो फंस गो सारो गांवों के साथ, भाई की बोड़ो डालो टाबर हो, कोई गलती होगी आरी पर क्या हो केस लागो। तो थारा गांव में कोई एक आदमी है गयो और उनकी जानकारी जैक बढ़ा के और आपका छुटा के लिया। तो अब आगे कोई भी काम होगा तो सब अपने लोगों नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं। दूसरी बात, थारा गांव में क्या होगा, पिछला 3-4 सालों टूर्नामेंट बंद हो रहा, क्रिकेट का या फिर कबड्डी का क्या का भी टूर्नामेंट होता होगा वह बंद हो रहा। तो एक जनो भाई गांव की कमेटी बैठी, कोई एक छोरो जो मतलब जी की भाई पूरा गांव लगभग जिन जाना है जी की बढ़िया जान पेट है,
वो सब ने कहा कि के करे आप भी अपने गांव में के करा टूर्नामेंट कराऊंगा, आप अपने तरफ पैसा लगाऊंगा स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे समाज से चंदो करके टूर्नामेंट करवा लियाँगा। समझ में आ गई? सब ने मोटिवेट कराया और आपका 4 जना की टीम लगा के सबसे पहले ग्राउंड सुधारे हो। जनता ने फिर गांव की पूरी मीटिंग बिठाई, समझाया कि अपना भी टूर्नामेंट कराना चाहिए, अपना गांव को नाम बढ़ाए, इससे क्या प्रेरणा हो। तो इससे क्या लोगों को काम दे के प्रेरित होया। समझ में आ गया? तो प्रेरणादायक जो नेता होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी भाषण शैली बहुत अच्छी होती है, समझ, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है, वो कार्य करते हैं तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, समझ, उनका आचरण है लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो वो अपने जो व्यवहार से लोगों को जो आकर्षित करने वाले नेता होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, प्रेरणादायक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात क्या, लोग उनको देखकर ऊर्जा और साहस से भर जाते हैं। अब आपको पता है भाई, अगर कोई आदमी समस्या में हो और उसको समाधान कर दे तो भाई उन देख के थान खुद ना साहस आओगे, मोटिवेशन होगो, है ना। इससे क्या होता है, लोगों को आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आपको एक बात सोचो, अगर गांव में टूर्नामेंट क्यों नहीं रहो, ग्राउंड खराब हो रही हो और वो क्या करो भाई, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति थो वो सारा ग्राउंड ने सही करा दियो। अब लोगों ने भी चीज़ को मोटिवेशन मिले कि भाई ग्राउंड तो सही होएगो, अपने के जा सब 50 100 1000 जी 500 जिकन जितना रुपये मिला के टूर्नामेंट तो आप करवाई सका, करवा तो रही या गलो पिसाई तो देने अपना, तो क्या होगा, इससे लोगों में उत्साह बनता रहता है। अगला क्या है, लोगों की सोच में सकारात्मकता विकास होता है। तो इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि लोगों की जो सोच है उन सकारात्मकता भी देखने मिला है। तो ये इसका महत्व होता है प्रेरणादायी महत्व के, तो किस रूप से जाना जाता है आपके सामने, प्रेरणादायक नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। अब अगले की बात करें, सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व कौन होते हैं, जिनका नेतृत्व सेवा पे आधारित होता है, सेवा पर आधारित के कार्य करने वालों, मतलब यहाँ को आदमी जिन राजनीति से कोई भी मतलब को नहीं, चुनाव लड़न से या फिर लोगों से मतलब बढ़ाई करने से, वो सिर्फ सेवा भाव में याद रखें। ते एक नाम सुने हो कदे मदर टेरेसा, है ना, नाम सुने होगा ना, कौन सुने हो, पढ़ियो एक बार मदर टेरेसा कौन थी और उन्होंने क्या करी हो, एक बार उनके बारे में आपको पढ़ना। और भी समाज में ऐसे बहुत से व्यक्ति होंगे अपने जिन्होंने क्या था, समाज में लोगों की सेवा करी। आज थे जितना भी, हाँ चलो मदर टेरेसा ने लोक देवता अपना, जो आपका रामदेव जी, अड़बू जी, पापू जी, है ना, तेजा जी तो चलो कौन माने जा, लेकिन जो भी गुग्गा जी, तो ये क्यों लोक देवता बने भाई, क्यों बनया, क्योंकि ये क्या करे, लोगों में सेवा करी, जनता की सेवा करी, जना ही तो लोक देवता माना गया। तो एक लिए क्या होगी, ये कौन सा नेतृत्व कराया करता, सारा जितना भी लोक देवता है ना, ये सब सेवक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। हनको क्या है, हनको नेतृत्व सेवा पर आधारित हो, जो दूसरों की जरूरतें पूरा करके पहले खुद की बात में सोचता, मतलब यहाँ को आदमी। और चलो थान लोक देवता भी नहीं समझ में आई तो एक और उदाहरण देती हूँ। थारा गांव थारे मतलब समझ लो परिवार में कोई ब्याह है ना, परिवार में एक आदमी यहाँ को होगो जो सारो काम संभालोगो ब्याह शादी को, और वो परिवार चाहे कोई कई हो, थारा काका ताउन कोई ब्याह हो, एक आदमी यहाँ को जरूर है जिसको काम यही रहे कि सारा जो आदमी रहे उन्हें संभालना, कारण मतलब जो आपके सामने रिश्तेदारी से उनको संभालना, आपके सामने पैसे को भी व्यवस्था संभालना, और आपको जो भोजन वगैरह हर व्यवस्था को वही आदमी संभालता है। और कह रहे लास्ट में वही भूखो रह जाए, देख लियो से जो सारा जिम्मेवार ने जिम्मा दे और खुद भूखो रह जा, वो कौन सेवा आधारित नेतृत्व के रूप में उन्हें जाने जाए। और यो तरह को उदाहरण जिन तो बहुत आराम से ते समझ सको हो। इसका आधार क्या होता है, इसका आधार से होता है सेवा ही नेतृत्व है, मतलब हन्ना को राजनीति करने से ज़्यादा महत्व को नहीं है, ये सेवा ही करिए। और एक नेता वो होगा जो सारा दिन पंचायती कर तोड़ो लगो, सब वो पहले प्लेट लेके आगे जाओ कि मैंने खाओ, है ना। महत्व की बात करें, लोगों के बीच में विश्वास और प्रेम करता है। तो जो आदमी सेवा करेगा, तो जो आदमी सेवा करता है उसमें क्या होता है भाई, उससे लोगों के बीच में क्या होता है, विश्वास भी पैदा होता है और प्रेम भाव भी पैदा होता है। तो दोनों चीज़ पैदा हो जाए, सेवा भी पैदा हुआ है, जो विश्वास भी पैदा हो और प्रेम भी पैदा हुआ, ये चीज़ से समझ आएगा। क्यों भाई लोग सेवा करें तो लोगों ने विश्वास हुआ कि यो आदमी तो बात करे कमर काम करे ज़्यादा, तो इन रखो वो कम अपनी सेवा तो करोगे, अपना समस्या होगी तो इन पूछा तो का। समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना बढ़ती है। तो यहाँ का लोग एक नहीं, समाज में एक दूसरा ने, अब यहाँ को आदमी रहे जो मतलब आगे बढ़ चढ़ के काम करे, वो एक आदमी दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, समाज में उन्होंने भी बैठ के समझा दी क्यों लड़ो थे, तो दोनों ने क्या जगह दोनों की बात माननी पड़े, क्यों बेरा भाई जी काम ही इन निकलवाना अपना तो करना को नहीं है। समझ में आ गई ना आपको। तो इस तरीके से लोगों को क्या कहा जाता है, आपके सामने सेवक नेतृत्व के नाम से उनको जाना जाता है। अब क्या, नेतृत्व के उभरते मुद्दे, तो इमर्जिंग इश्यूज ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप के उभरते हुए मुद्दे कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, उसका नेतृत्व के बारे में।
पहला भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। तो थे कदे भी देख लियो नेता हुए उनको पहले गुण के रखो, कोई कोई का व्यायाम सब पहले आ जाएगा, समझ में आ गया आपको, कार्ड दियो नहीं दियो कोई जानकारी, कोई का व्यायाम में बेरो पटियो चला जाएगा, कोई इंसान की अगर मान लो कोई गांव में मृत्यु होगी है ना तो उठे चला जाएगा। तो इनसे क्या होगा, लोगों की सिंपति यो क्या है, लोगों की सहानुभूति मिला है कि भाई जय का नेता ही मार तो कारण ठीचा में भी आवे हैं तो उन्हें हमेशा ज़्यादा वोट मिला है ना, क्यों, क्योंकि लोगों की वो भावनाएं समझते हैं। दूसरी बात है कोई ऐसा की समस्या होगी जिससे कि वो समाज प्रभावित हो, मैंने बताया ना किसी कोई एक लड़का था उसके बेचारे के जो गलती से केस लगा दिया कोई, वो ऐसा था नहीं तो क्या हुई, सारों गाँवों को पीछे मिलकर भाई नेताजी कन गयो कि साहब आया सुनो मारते हैं कोई बोलो डालो छोर हो और उनको केस में फंसा दियो, तो वो समझो और वो काम करवा दियो। तो लोगों की क्या कर रहे हैं, भावना ने समझन को कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, आपके सामने उसके अंदर क्या होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। भावनात्मकता बुद्धिमत्ता क्या है, जनता चाहे कितना भी भावना में पैदा हो रही हो, भाई महात्मा गांधी हो असहयोग आंदोलन हो तब क्या करियो, असहयोग आंदोलन में बढ़िया चाह रहे हो अहिंसात्मक रूप से, लेकिन चोरा चोरी कांड हो तो बेरो पार्ट को महात्मा गांधी ने कि अब हिंसा हो गया, अब आपने सबका लाठी पड़ने वाली है, तो महात्मा गांधी बोले ओ हो असहयोग आंदोलन बंद कर बस बोले ठाओ बोले टेंट नहीं बोले सब पहले क्या कि सारा का सारा नेता पकड़ लिया जाता और जो आज आज़ादी के बाद में इतना आंदोलन देखने मिला था वह कौन देखने मिलता, समझ में आ गई, क्योंकि अंग्रेज उस समय ज़्यादा ताकत हो रहा। महात्मा गांधी हिंसा को प्रयोग कद करवाए 1942 में, जब अंग्रेजा का खुद का समझ में को नहीं रहा, आप लोग घर संभाला भारत ने संभाला, समझ में आ गया। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता होनी बहुत जरूरी है, चाहे आगलो सामलो आदमी कुछ भी खतर हो लेकिन गुस्सो कौन करनो, शांत रहनो है ना, कठे गुस्सो करनो है, कठे प्रेम भाव से समझानो है, किन काको बोलना है, किन ताई बोलना है, किन बाई बोलना है, इस चीज़ को भी ज्ञान होना चाहिए। तो यही है अच्छे नेता के अंदर भावनाओं को नियंत्रण करने का गुण भी होना चाहिए। विश्वास की बात करें, नेतृत्व का सबसे बड़ा आधार क्या होता है, विश्वास होता है। भाई अगर कोई नेता है ना, उन थे वोट क्यों दो, क्योंकि भाई ऊपर थाने विश्वास है कि यो आदमी अपना आगे जाके अपने काम करवा सके, अपनी समस्या को समाधान करा सके। तो कोई भी नेता न चुनने को सबसे बड़ा मुख्य कार्य क्या है, विश्वास। तो नेतृत्व को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उस पर आपको विश्वास होता है। अगर लोग नेता पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे तो उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो अगर विश्वास ही नहीं होगा तो विश्वास जब टूट जाए जल्दी तो नेता बदल दे आप कि भाई वो आदमी तो काम कौन करे, बदलो बोले नया ले आओ बोले यो करोगे विकास, वो भी विकास तो करा हाथ को नहीं, विकास का नाम पर वोट तो ले जा है ना। तो यही चीज़ है, विश्वास होना जरूरी होता है, विश्वास होता है तभी जनता उसको नेतृत्व के लिए चुनती है, और जैसे विश्वास टूट जाता है जनता उसको बदल भी देती है। लिंग और नेतृत्व, तो नेतृत्व को केवल पुरुषों से जुड़ जाता है। अब थारे जितना भी थे उदाहरण सोचा हो, मैं थाने कितना उदाहरण दिया ही थे, थारे दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर तो बनी होगी कोई ना कोई आदमी की, तो उन सोच के देखो तार कोई लड़की की भी तस्वीर बनी की चीज़ में, लड़कियां हैं आप भी कमेंट करके बताना कि आप में से किसी लड़की की ऐसी तस्वीर बनी दिमाग में जो नेतृत्व करने वाली हो। अभी सोचने के बाद में तो बन सकती है आपके सामने, लेकिन पहले बनी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि समाज में सिर्फ नेतृत्व करने वाले क्या होते हैं, आपके सामने पुरुष होते हैं। तो अगर अपन राजनीतिक पार्टियों को अलग रखें, भाई कोई थे कांग्रेस न वोट देता, कोई भाजपा देता, अगर कोई ने देता कोई ने देता, एक बार भूल जाओ थे राजनीतिक पार्टियां। अगर भारत का सबसे प्रमुख अगर प्रधानमंत्री का नाम जाना तो इंदिरा गांधी को नाम जरूर आवा है ना, उनका फैसला या कहा बाकी थी, एक लड़की थी ना, कितना पुरुष प्रधानमंत्री एकमात्र महिला है, और एकमात्र है कि उन्हें याद किया बिना खोल रही हो जा, समझ में आ गया ना आपको। तो यही है, और चाहे राजस्थान में भी देखो तो अपना वसुंधरा राजे हैं, तो एक ना का कांग्रेस को नाम ले लो, भाजपा को ले लेता, कोई से नाराज नहीं हुआ आपका सामने। तो यही है, वसुंधरा राजे को भी देखो तो उनका भी वो भी क्या है, एक महिला थी और उन्होंने भी राज किया। इस समय जो दिव्या कुमारी वो भी अपनी जो उप मुख्यमंत्री, तो आपके सामने, और रेखा गुप्ता आपके सामने दिल्ली में भी देखने को मिली है। तो यही है, नेतृत्व का अर्थ सिर्फ पुरुषों से नहीं होता है, नेतृत्व का अर्थ ये होता है महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, एक सफल और मजबूत नेता के रूप से आ सकती हैं। जिसमें से आपको उदाहरण भी दे रखा मैंने यहाँ पर, इंदिरा गांधी होगी, किरण बेदी होगी। किरण बेदी एकदम न्यूट्रल एग्जांपल है। किरण बेदी को जो फर्स्ट आईपीएस थी और काफ़ी अपने कुशल नेतृत्व के लिए उनको जाना जाता था। तो ये आपके सामने सारा का सारा जो यूनिट नंबर 3 है उसको मैंने समझा दिया है। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। इसमें आपके सामने क्या देखने को मिलता है, नेतृत्व और